सलाम आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी खोज इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नागपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर आगे कोराडी के आगे, और हम जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर और आगे। जगह का नाम है पाटन सावंगी दोस्तों। पाटन सावंगी वो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर सन 1737 और सन 1748 में दो बहुत बड़ी जंगें लड़ी गई। नागपुर के आसपास वो सबसे बड़ी बैटल फील्ड रही है दोस्तों, युद्ध का मैदान रहा है पाटन सावंगी। इतिहास में दर्ज है कि इन दो जंगों में लगभग वहाँ पर 20,000 लोग मारे गए। हम चलेंगे, देखेंगे, वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर उन जंगों के कौन कौन से निशानात मौजूद हैं। मौसम बहुत सुहाना है, बारिश है, रिमझिम है। हम लोग लगभग 1 घंटा पहले घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में बारिश थी, भीग भी गए। लेकिन हमारा मिशन है उस जगह को ढूंढना, उस बैटल फील्ड को ढूंढना जहां पर 2 जंगें हुई थी और उस जंगों में लगभग 20,000 के आसपास लोग मारे गए थे, ऐसा इतिहास की किताबें कहती हैं। हम जाने की कोशिश कर रहे हैं उस स्थान पर पाटन सावंगी में और पता लगाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर हमारे एक मित्र हैं कमलेश लोनारे जी। कमलेश लोनारे जी का संपर्क हमसे YouTube के ज़रिए ही हुआ। उन्होंने हमको इनवाइट किया है। हम तो काफ़ी समय से पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर क्या है। हम इसके पहले भी जा चुके थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि वहाँ पर कुछ अवशेष हैं। लेकिन कमलेश लोनारे जी का कहना है कि कुछ ऐतिहासिक स्थल वहाँ पर मौजूद हैं। आप आइए, हम आपको दिखाएंगे। हम जा रहे हैं अपनी टीम के साथ पाटन सावंगी। कमलेश लोनारे जी से मिलकर हम पता लगाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या मौजूद है। चलिए। फाइनली हम लोग पाटन सावंगी पहुँच चुके हैं। नागपुर से है तो 25 किलोमीटर, लेकिन रास्ते में बारिश, 1 घंटा लगभग हम रास्ते में रुके रह गए। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो बोर्ड दिखाए आपको। नेशनल हाईवे नंबर 47 पर हम इस वक्त मौजूद हैं। पाटन सावंगी है ये जगह। जी हाँ दोस्तों, पाटन सावंगी है, नागपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर मौजूद है। ये ऐतिहासिक स्थल है। मध्यकाल में सन 1737 से 1747 के बीच में यहाँ पर 2 युद्ध हुए हैं, भीषण युद्ध हुए हैं, बहुत बड़े युद्ध हुए हैं, बहुत बड़ी जंगें लड़ी गई हैं। किसके बीच में लड़ी गई है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 16वीं शताब्दी में जब जाटबा ने देवगढ़ में यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर जब एक किले का निर्माण करवाया, तो उसी ज़माने में पाटन सावंगी में भी एक छोटे से किले का निर्माण करवाया नगरधन में। और राजापुर बारसे, जिसे फिलहाल में नागपुर कहा जाता है, वहाँ पर भी एक किले का निर्माण करवाया था। ये जगह राजापुर बारसे और देवगढ़ के बीच में हुआ करती थी। यहाँ पर मध्यकाल में 2 बहुत भीषण युद्ध हुए हैं। उस बैटल फील्ड को देखना हमारा मकसद है, पता करना है क्या वहाँ पर कुछ अवशेष मौजूद हैं, क्योंकि इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि उन युद्धों में, एक युद्ध में लगभग 12,000 और दूसरे में लगभग 5 से 7,000 लोग मारे गए थे। तो हम चलेंगे उस बैटल फील्ड की तरफ और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या इस वक्त मौजूद है। मैं पाटन सावंगी में हूँ और यहाँ पर हमको जिन्होंने बुलाया है, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। कमलेश नारनौरे जी से भी मुलाकात करेंगे। कमलेश नारनौरे जी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत स्वागत है खोज इंडिया में कमलेश जी आपका। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मेरे पापा का जन्मस्थान यही पाटन सावंगी का ही है। अच्छा। मेरे पूर्वज जो है वो एरन गाँव से। तो आप हमको दिखाएंगे वो जगह पर। वो जगह यहाँ से कितने दूर होगी? वो जगह यहाँ से सर 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के आसपास है। आप क्या जानते हैं उस जगह के बारे में? मैं जानता हूँ कि वहाँ पे किले के कुछ भग्नावशेष है। वहाँ पे 12,000 गोंडों का नरसंहार किया था। अच्छा। और एक दूसरा युद्ध हुआ था, उसका नाम। अच्छा, हम चलेंगे उस जगह पर और देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या अवशेष मौजूद हैं। चलिए गांव के अंदर हम लोग चलते हैं। हम लोग पाटन सावंगी गांव में, सावंगी में, बिल्कुल गांव में हम बीचों बीच में पहुंच चुके हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि इस गांव का नाम पहले पाटन छावनी हुआ करता था, पठान छावनी हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, पठान छावनी। ये देखिए एक बहुत खूबसूरत मंदिर है, यहाँ पर भोसला कालीन मंदिर दिखाई देता है। ये मंदिर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे क्या? अच्छा, 300 साल पुराना मंदिर है। आपका क्या नाम है? मेरा शिवाकांत मिश्रा। शिवाकांत मिश्रा जी यहाँ पर हैं। आप पुजारी हैं यहाँ के? ये मुख्य पुजारी हैं यहाँ के। इनका कहना है कि 300 साल पुराना ये मंदिर है। ये किस भगवान का मंदिर है, बता सकते हैं आप? इसमें शंकर जी का है, साईं बाबा है, हनुमान जी। अच्छा, शंकर जी, साईं बाबा, हनुमान जी का ये मंदिर है। आप देखिए ये गेट काफ़ी पुराना दिखाई देता है। ये बिल्कुल भोसला कालीन है, जैसे उस ज़माने में मंदिर बनाए जाते थे। अब चलिए हम उस किले के अवशेष की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत पुराना गांव है, लगभग 300 साल पुराना गांव है। जाडबा ने यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया था, बाद में यहाँ पर आबादी हुई। इसका पुराना नाम पठान छावनी था दोस्तों। जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है, धीरे धीरे कसरत के इस्तेमाल से इस जगह का नाम पाटन सावंगी हो गया। पुराना नाम पठान छावनी था। पठानपुरा आप जानते हैं, देवगढ़ के नीचे एक गांव है पठानपुरा, वो भी बहुत कदीम गांव है। देवगढ़ किले के दक्षिण की जानिब एक गांव है पठानपुरा, और ये पठान छावनी। ये हम उस जगह पर आ गए हैं लगभग। हम चलकर देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या अवशेष मौजूद हैं। ये पूरा प्राइमेसिस आप जो देख रहे हैं, ये गांव से काफ़ी ऊंचाई पर वाक़े है। आप देखिए इस जगह पर कहते हैं कि एक किला हुआ करता था, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में जाटबा ने करवाया था। हम चलकर देखेंगे अंदर कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। जैसे कि आपको मैंने बताया, देवगढ़ किले का निर्माण करवाने के बाद में जब बख्त बुलंद शाह, उनके भाई दीनदार शाह और इस्लाम यार शाह ने इस्लाम धर्म की दीक्षा ली, उसके बाद देवगढ़ के पास भी एक गांव आबाद है, आज भी है, पठान पूरा उसको कहते हैं, और इसका भी नाम पठान छावनी हुआ करता था दोस्तों। आइए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक चबूतरा है। ऐसा लोगों का कहना है कि इस किले के अगल बगल से जो प्राचीन मूर्तियाँ बरामद हुई, उनको इस पर स्थापित किया गया है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि करीब से दिखाने की कोशिश करें कि कितनी प्राचीन है। देखिए यहाँ की सभ्यता, ये देखिए कितनी प्राचीन है। आप देखने की कोशिश करें इन टूटी फूटी मूर्त को, इस पत्थर मूर्त को जो यहाँ पर स्थापित किया गया है। इस जगह से खुदाई में ये सब चीज़ें निकली थी। आइए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलने की कोशिश करता हूँ उस जगह पर जहाँ पर थोड़े बहुत अवशेष आज भी किले के मौजूद हैं। आइए मेरे साथ। थोड़े बहुत अवशेष यहाँ पर किले के आज भी मौजूद हैं। आप उन अवशेषों को एक बुर्ज समझ सकते हो, एक वॉच टावर समझ सकते हो किले का, जो नदी के किनारे है। इस नदी का क्या नाम है? कुछ नाम है क्या इस नदी का? कोलार नदी। आइए मेरे साथ। ये कोलार नदी के हम लोग एकदम किनारे पर हैं। ये कोलार नदी कन्हान नदी की सहायक नदियों में से है। बीना में ये नदी जो है जाकर कन्हान में मिल जाती है, कन्हान की सहायक नदी है। आइए जी, दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। एक ये देखिए, ये एक टूटा हुआ बुरुज है, जाडबा द्वारा निर्माण किया गया। ये देखिए इसके अवशेष यहाँ पर पीले बलूहे पत्थरों से मिलाकर ये बनाया गया था। कैमरामैन को मैं कहूँगा कि दिखाए। जी हाँ, 16वीं शताब्दी का किला है, उसके कुछ ही अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं। पाटन सावंगी में दोस्तों पुराना नाम पठान छावनी जिसका हुआ करता था। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए कुछ नक्शो निगार भी इन पत्थरों में नज़र आते हैं।
जिनको मिलाकर ये बुर्ज के निर्माण करने की कोशिश की गई थी। इस पे ऊपर एक दरगाह भी है, हम देखेंगे उस दरगाह को भी, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले आए पीछे की तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके के पत्थरों से ये देखिए किस तरीके से घुमावदार ये पत्थर है, पीले बलुए पत्थर जिनसे इसका निर्माण करवाया गया था। 16वीं शताब्दी का बहुत खूबसूरत, बहुत पुराना एक किला है दोस्तों, पठान छावनी यानी पाटन सावंगी में। ये देखिए, ये पास में जो नदी दिखाई देती है, ये जो आपको ढलान दिखाई देती है, यहाँ से कोलार नदी बहती है। आइए मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये देखिए बिल्कुल जाडबा के दूसरे किलों की तरह ही ये बुरुज है। अगर नागपुर के किले की बात करें तो वहाँ पर भी बिल्कुल मिलता जुलता इन्हीं पत्थरों से इसी स्टाइल में एक दमदमा जिसे कहा जाता है वो मौजूद है। आप देखिए इसकी गोलाई देखिए, राउंड देखिए, ये बिल्कुल इस तरीके से बनाया गया था, पीले बलुए पत्थरों से बनाने की कोशिश की गई थी। ये देखिए ये पत्थर आज भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। ज़्यादातर तो चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन ऊपर में एक कहते हैं दरगाह भी है। हम चलकर देखेंगे कि उस दरगाह के क्या हाल है। आइए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, नागपुर से 25 किलोमीटर दूर दोस्तों, पठान छावनी जिसका पुराना नाम, फिलहाल इसको पाटन सावंगी के नाम से जाना जाता है। आइए मेरे साथ, ये देखिए इस जगह पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक मज़ार, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो यहाँ आए, दिखाने की कोशिश करे। यहाँ पर एक मज़ार मौजूद है। जिनके बारे में यहाँ के लोगों को कहना है कि ये चांद शाह वली का मज़ार है। वो देखिए दूर तलहटी में कोलार नदी बहती है। जी हाँ दोस्तों, ये चांद शाह वली का मज़ार है कहते हैं। चांद शाह वली भी एक पहली वाला नाम है दोस्तों। दरअसल नागपुर शहर में भी एक चांद शाह वली की दरगाह है स्टेशन के पास। एक दरगाह कहते हैं पौनी किले में भी मौजूद है, उसको भी चांद शाह वली की दरगाह कहा जाता है। और इस दरगाह को भी चांद शाह वली की दरगाह कहा जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि चांद शाह वली जो थे वो बख्त बुलंद शाह के आध्यात्मिक गुरु यानी पीरो मुर्शद थे, जिनको औरंगज़ेब ने इस इलाके में भेजा था। आप देखिए कितनी खूबसूरती से इस किले का निर्माण करने की कोशिश की गई थी। दरअसल ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये टूटा फूटा अवशेष है। इन अवशेषों को देखिए, आज भी इतिहास इसमें कैसे समाया हुआ है। ये देखिए, ये मैंने एक, ये देखिए आप, ये देखिए कितने शानदार निशानियां यहाँ पर मौजूद हैं उस किले के अवशेष। कमलेश जी, क्या जानते हैं आप इस किले के बारे में? मैं इस किले के बारे में ये जानता हूँ कि यहाँ पे 12,000 गोंडों का नरसंहार किया था और एक दूसरा युद्ध हुआ था। और इस जगह का नाम पहले पठान छावनी था। और यहाँ पे एक बावड़ी हुआ करती, वहाँ से यहाँ की सुरंग यानी बाबूर खड़ा करके वहाँ पे निकलती है। अच्छा, कमलेश जी का कहना है कि यहाँ पर एक सुरंग, भूमिगत सुरंग हुआ करती थी, बाबुल खेड़ा गांव तक जो जाती थी। और इनका कहना है कि इसी स्थान पर, इसी नदी के किनारे पर 2 युद्ध हुए थे। जी हाँ दोस्तों, 2 युद्ध जो हैं वो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित हैं। सन 1737 में वली शाह ने जब चांद सुल्तान का राजपाट हथिया लिया, मीर बहादुर अली, चांद सुल्तान के 3 बेटे मीर बहादुर अली, अकबर अली और बुरहान शाह। चांद सुल्तान की मृत्यु के बाद वली शाह ने मीर बहादुर का कत्ल करने के बाद जब देवगढ़ के राज को
हथिया लिया तो चांद सुल्तान की विधवा रानी रतन कुंवर भोसला साम्राज्य से मदद मांगती हैं। तब रघुजी भोसले सन 1737 के आसपास नागपुर आते हैं और इस स्थान पर पहला युद्ध सन 1737 में वली शाह के लश्कर और रघुजी भोसले के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें वली शाह को हार मिलती है और वली शाह गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद वाले युद्ध के बाद ये पहला युद्ध था जिसने नागपुर की तकदीर बदली। वो युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था, इस किले के आसपास लड़ा गया था, जिसमें ऐसा कहना है कि 6 से 7 हज़ार लोग मारे गए थे इस कोलार नदी के किनारे किनारे। मैं आपको एक युद्ध के बारे में और बताता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा। सन 1747 में जब रघुजी भोसले बंगाल की जीत के बाद वापस यहाँ पर आया तो उसको पता लगा कि उस वक्त बुरहान शाह जो देवगढ़ का हाकिम होता है, उसका दीवान रघुनाथ सिंह और चंद्रपुर का राजा नीलकंठ शाह दोनों मिलकर रघुजी के खिलाफ एक साजिश करते रहते हैं और उसको चौथ देना बंद करते हैं। उसके बाद फिर युद्ध के बादल यहाँ पर मंडराते हैं। फिर दोनों सेनाओं के बीच यहाँ पर घमासान युद्ध होता है और इतिहासकारों का कहना है कि इसी पठान छावनी यानी पाटन सावंगी में रघुनाथ सिंह मारा जाता है। और इतिहासकारों का, यहाँ के मूल निवासियों का ऐसा भी मानना है कि लगभग 12,000 गोंड लोगों का यहाँ पर नरसंहार किया गया था। वो नरसंहार का शब्द यूज़ करते हैं जब भी बताते हैं, हालांकि खोज इंडिया इससे सहमत नहीं है क्योंकि ये 2 राजाओं के बीच में लड़ा गया युद्ध था जो सन 1747 में इस किले के आसपास लड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया, पठान सावंगी यानी पाटन सावंगी, नागपुर।